क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो शंकर जी की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में ऐसा बोल करके भारत माँ और धर्म का संस्कृति सभ्यता धूमिल न करे, अन्यथा जो है भारत का राष्ट्र गौरव पुण्य और पाप का ये जो है विश्लेषण चंद्रशेखर जी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अभी इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की है कि सनातन को खंडित करें, सनातन को बर्बाद करें। वो अपनी राजनीतिक रोटी से की कुंभ, इसमें जो घड़ा जो लिया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता ये जो जल लिया जाता है, इसमें गंगा, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी सारी नदियों का के जल का समावेशन होता है, समझे। सारी जल वहाँ पे होती है और पवित्र जल होता है और शिव की अभिषेक हम उन जलों से करते हैं। इस्लाम के बहुत सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया, बहुत को इस्लाम धर्म कबूल कराया। मुट्ठी भर चावल में, मुट्ठी भर दाने में, चंद पैसों में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। जब पहले वायुयान नहीं था, उससे पहले हमारे सनातन धर्म के अंदर वायु वो उड़ते थे। आज जो भी जितना भी हमारा पहले से सनातन धर्म के अंदर अंतर्गत जितने भी पद्धति हैं, आज उठा करके देखिए, तक्षशिला को आप उठा करके देखिए, जिस समय ये सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म को समझने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय लग जाएगा इंसान। आज सनातन रक्षा दल के बैनर तले भव्य यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है और आज के शिवरात्रि के दिन ये निकाली जा रही है। जय श्री राम, जय सनातन। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नीरज मिश्रा, सनातन रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आम जनमानस की सेवा में दे रहा हूँ। हमारे इस रक्षा दल में करीब ऑन रिकॉर्डेड 2.5 लाख के करीब लोग हैं जो धर्मार्थ और सेवा जुड़े हुए हैं। प्रश्न आता है कि आज के दिन ही कलश यात्रा क्यों, तो मैं विशेष रूप में आपको ये बताऊं कि प्रयागराज में जो कुंभ है, कुंभ का जो समागम है, जो लग रहा है, मेला है, ये आज के दिन ही वहाँ भी समापन है। तो उस उपलक्ष्य में भी कलश यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन प्राचीन गौरी शंकर मंदिर A6 A7 नोएडा सेक्टर 10 से यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें करीब 551 महिलाएं, इसमें हमारी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माताएं भी हैं। बहुत ही उत्साहपूर्वक लोग कलश लेकर के आगे चल रही हैं। साथ में नोएडा प्रशासन बहुत पुरजोर तरीके से हमारा सहयोग दे रही है। हमारे मीडिया प्रभारी आप जैसे हैं, आप सबों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारे संस्था के लिए सौभाग्य की बात है और आज बहुत खुशी का दिन है। और हर लोगों में, हर सनातनियों में, जो नोएडा वाले हमारे हैं, विशेषकर नोएडा के महिला संगठन जो हमारा है, नोएडा का जो महिला संगठन है, महिलाओं ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और इनकी प्रयास सफल हो, हम परमात्मा से यही निवेदन करेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में ये जो कलश यात्रा है निकाली क्यों जाती है? देखिए, कलश यात्रा जो निकाली जाती है, कहा है कि कुंभ, इसमें जो घड़ा जो लिया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता ये जो जल लिया जाता है, इसमें गंगा, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी सारी नदियों का के जल का समावेशन होता है, समझे। सारी जल वहाँ पे होती है और पवित्र जल होता है और शिव की अभिषेक हम उन जलों से करते हैं। तो आज शिवरात्रि किसने बनाई जाती है? आज क्या हुआ था? आज के दिन क्या इतिहास है जो शिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में शिवरात्रि जो मनाया जा रहा है, आज शिव का विवाह है। शिव का विवाह है, शिव परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। हमारे भोलेनाथ भी परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। दोनों की आज शादी हुई है और हम भक्तगण उनके बाराती के रूप में निकल रहे हैं, तो कुछ कलश लेकर के निकल रहे हैं, तो कुछ सेवक के रूप में निकल रहे हैं। चलिए, लगभग कितनी महिलाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? महिलाएं करीब 551 के आसपास हैं। और जो हमारे साथ जो उनके रक्षक के रूप में, जैसे यहाँ नोएडा प्रशासन है, हमारे जो वाद्य यंत्र वाले, बैंड वाले जो भाई साहब हैं, और कुछ हमारी जो महिला सुरक्षा कर्मी जो हमारे संस्था की तरफ से है, उसमें कुछ पुरुष भी हैं, करीब 200 से 250 पुरुष भी हैं और करीब 300 के आसपास महिलाएं हैं जो वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है और इस यात्रा को सफल बना रही है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे यात्रा निकल रही, भव्य यात्रा इस मंदिर से शुरू होकर कहाँ पर इसका समापन? हम ये गौरी शंकर मंदिर से निकल करके हम नोएडा के ही सेक्टर 19 सनातन मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जलाभिषेक होगी और वहाँ जलाभिषेक करने के बाद सेक्टर 20 के हनुमान मंदिर में हम आएंगे, वहाँ पे शिव पे जलाभिषेक होगी और वहाँ से फिर हम पुनः वापसी होते हुए प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में हम फिर आएंगे। यानी वापस आप यहाँ पर आकर जी, हाँ, यहीं पे समापन। उसके बाद फिर जो भी हमारे साथ महिलाएं हैं, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था हुई है। सबको हम प्रसाद वितरण भी करेंगे, जलपान भी कराएंगे।
जो प्रशासन हमारे साथ है उनका भी हम स्वागत तो करेंगे। ये सनातन रक्षा दल जो है कितने सालों से जो है कलश यात्रा निकाल रहे हैं? ये हमारी कलश यात्रा करीब विगत कई वर्षों से निकल रही है और निरंतर हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी जितनी भी महिला सब लोग में जो है विशेष करके वो कोशिश करती है, उनका प्रयास है। ये सारा श्रेय मैं महिलाओं को दे रहा हूँ। एक सवाल अक्सर उठता है कि आडंबर में हिंदू समाज लगा है ऐसी यात्राएं निकालने में, बड़ा अपने आप गौरवशाली महसूस करता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आता। गलत क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो शंकर जी की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में ऐसा बोल करके भारत माँ और धर्म का संस्कृति सभ्यता धूमिल न करे, अन्यथा जो है भारत का राष्ट्र गौरव सम्मान कब होगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि इस पे खाली सिर्फ राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर लोगों को आडंबर में घसीटा जा रहा है। देखिए, जिनकी मानसिकता कुंठित है, जो छोटे हैं समझे, वो सोचेंगे मैं तो जब माँ के गर्भ में आया था तब से मैं सनातन था, तब से मैं सनातनी था, क्योंकि मेरी माँ भी सनातनी है। मैं गर्भ में आया, मैं भी सनातनी रहा। जब पैदा हुआ इस धरती पे आया, सनातन माध्यम से, सनातन रीति रिवाज से हमारा लालन पालन हुआ और हमारी यदि चिता भी जलेगी तो सनातनी प्रवृत्ति से जलेगी। और हम जो आगे चल पड़े हैं सनातन को लेकर के, जो हम आगे चल पड़े हैं, समस्त हिंदुओं को जगा रहे हैं, समस्त सनातनियों को जगा रहे हैं। और हमारे सनातनी में, हमारे खास करके हिंदुओं में, सनातन में ये है कि हम उगते सूरज की पूजा करते हैं तो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उदय और अस्त को हम एक समान देखते हैं। कुंभ को लेकर अभी कुछ काफी विवाद हुए कि स्नान को लेकर कि कुंभ में स्नान करके कि आप अपने पाप धो सकते हैं। उस पे एक चंद्रशेखर रावण है उत्तर प्रदेश के ही, उनका एक बयान आया था कि हम क्यों कुंभ में जाए, हम दूषित ही नहीं है, जो जिसने पाप किया है वही कुंभ में जाएगा और वही पाप धोएगा। देखो जी, पुण्य और पाप का ये जो है विश्लेषण चंद्रशेखर जी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अभी इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की है कि सनातन को खंडित करें, सनातन को बर्बाद करें। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और हमारी संस्था में मैंने बिल्कुल ओपनली ये कहा है कि हमारे संस्था में कोई राजनीति नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, हम हर समुदाय को जोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर को आपके चैनल के द्वारा बता देना चाहूंगा, समझते हैं नहीं जो मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने और छोटे हैं। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो डालो भाल पर माटी, इसी धरती पे मेरे प्रभु राम और घनश्याम लेटे हैं। चलिए, जाते जाते लोगों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश है कि समस्त लोग जो बिछड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म को छोड़ा है, सनातन को छोड़ा है, जो हमारे भाई बंधु बिछड़े हुए हैं, वो हमारे साथ आए, हम उनको गले लगाएंगे। जो किसी भी कारण से, हमारे यहाँ बहुत सारे इस्लाम के बहुत सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया, बहुत को इस्लाम धर्म कबूल कराया। मुट्ठी भर चावल में, मुट्ठी भर दाने में, चंद पैसों में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। आज भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम उसके सख्त विरोधी हैं। हमारी ये संस्था उसके सख्त विरोधी है। हम सख्त विरोध करते हैं। सनातन धर्म के ऊपर बड़े भाई ने अभी बताया था, सनातन धर्म आज से नहीं 4,32,000 कलयुग की आई है, 8,64,000 द्वापर के, 12,96,000 त्रेता के, 1,96,000,000 सतयुग की है। तब से ये सनातन धर्म चल रहा है। आप इसकी गणना करोगे तो तब से आज ऋषि मुनि, और आप शिक्षा की बात करते हो, जब पहले वायुयान नहीं था उससे पहले हमारे सनातन धर्म के अंदर वायु वो उड़ते थे। आज जो भी जितना भी हमारा पहले सनातन धर्म के अंदर अंतर्गत जितनी भी पद्धति हैं, आज उठा करके देखिए, तक्षशिला को आप उठा करके देखें, जिस समय ये सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म को समझने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय लग जाएगा इंसान को। उसके लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत उसको आवश्यकता है। तो सनातन धर्म के ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है, वो सनातन को अभी समझ ही नहीं पाया। सर, अभी आपने तक्षशिला की बात करी। तक्षशिला को वोट कहते कि हमारा है, हम वहाँ पे शिक्षा दिया करते थे। सनातन धर्म के अंदर तक्षशिला पहले से ही था, और तक्षशिला के अंतर्गत जितनी भी पढ़ाइयाँ होती थी हमारे योग के अंदर, जो भी जितना भी हमारे योगाचार है, जितना भी हमारा सारा सनातन धर्म के अंदर ही, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो सनातन धर्म के अंदर है। बाकी सब पंथ हैं जो बाद में 1500 साल 2000 साल पहले आए हैं। सनातन धर्म हमारा 1,96,00,000,000 साल पहले सनातन धर्म कहा जाता है कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। सनातन जो है बुद्ध से लिया गया हुआ एक शब्द है। सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म को आप उठा करके देखेंगे तो इसके अंदर 4 वेद 18 पुराण, और इसके अंदर 4 वेद 18 पुराण
और 6 उपनिषद, इन सब चीजों का अगर जो ज्ञान करेगा तब उसको पता लगेगा कि सनातन धर्म है क्या। लेकिन कहा जाता है कि चारों वेदों में कहीं भी सनातन धर्म का नाम नहीं आता, यानी कि सनातन शब्द का नाम ही नहीं आता चारों वेदों। सनातन धर्म ही वेदों के अंतर्गत है, उसके अंदर सारी ऋचाएं चल रही हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, सनातन एक वृक्ष है, उसके तनी से जो निकला हुआ है उसको हमारा वेदों के अंतर्गत दिया गया है। चाहे वो ऋग्वेद के अंदर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनको अगर आप पढ़ोगे तो सारी ऋचाओं के अंतर्गत सारी चीज, जैसे पेड़ से टहनी जाती है उसके अंदर फल निकलते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंतर्गत ही चलती आ रही है। वेद पुराणों के अलावा कहीं भी सबूत नहीं, अवशेष नहीं मिलते हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। किस, मुझे बताइए किस चीज में, कहीं पे भी, जितने भी कौन से धर्म में अवशेष मिलते हैं, मुझे आप बताएं। देखिए सबसे ज्यादा खुदाई होती है तो बौद्ध के अवशेष पाए जाते हैं, हिंदू धर्म का एक भी अवशेष नहीं पाया जाता। हिंदू धर्म हमेशा से ही, हिंदू धर्म के अंतर्गत सारे अवशेष जितने भी आप खोदोगे, जहां भी खुदाई करोगे, सनातन का ही आपको मिलेगा। किसी बुद्ध का मुझे समझा दीजिए, कौन सा बुद्ध? जब तक ये संसार में जो इंसान गर्भ से आया और एंड तक का सनातन धर्म के अंदर सारी चीज दी गई है। एक विश्लेषण में आपको और बता दूं कि हमारे विष्णु के 10 अवतार हैं, उनमें बुद्ध का भी एक अवतार है। बुद्ध तो कहते हैं मैंने कोई अवतार ही नहीं लिया, जबरदस्ती जो नहीं, आप इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में जाए, वहां आपको ये सबूत मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ वेदो व्यास जी आए हैं, आप जैसा कि कहना है, जो उससे कुछ ऐसी रोशनी निकल करके आ रही है हमारे बीच, ये वेद पुराण। मैं आपको बता दूं कि वेदो व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य और पाप की परिभाषा उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर किया है, और जहां से पुण्य और पाप की परिभाषा की रोशनी निकल करके आम जनमानस के लिए आ रही है, आप उस सनातन को गलत कैसे कह सकते हैं? अक्सर सवाल उठते हैं कि जो ये सनातन धर्म है, ये कहीं ना कहीं काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। सर देखिए, मानने के लिए तो आज के डेट में जो राजनीति के है, जो नए आ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मनुष्य का पैदा लेना एक बायोलॉजिकल क्रिया है, वायु कुछ नहीं, हवा कुछ नहीं है, सूर्य कुछ नहीं है। तो आखिर बताएं तो आखिर है क्या? यदि ऐसा होता तो वैज्ञानिकों ने आज तक उस जो निकलने वाली इसके अंतर्गत जो ज्योति है उसको क्यों नहीं पकड़ पाए? अगर ये संभव था, असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामुलुल्बी मृगाय प्राय समापन विपत्ति काले धियोपि पुंसम भवन्ति। अगर ये सब चीज नहीं होती तो भगवान जो आए अवतरित हुए, उन्होंने यहाँ लोगों के जनमानस के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई है उसे दिखाने के लिए यहाँ अवतरित हुए। क्योंकि बहुत सारे चंद जो राजनीति के हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीति गाड़ी दौड़ाने के लिए हर तरह की बेबाक बातें बोल जाया करते हैं। तो ये उनकी सरदर्दी है। हमारा मूल रूप से ये संगठन है सनातन को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना। हमने कोई जाति पाति का इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। हम बिल्कुल जीरो ग्राउंड से चल करके आसमान छूने की हम कोशिश कर रहे हैं, और वहां तक एक न एक दिन प्रभु भोलेनाथ की कृपा से हम जरूर जाएंगे।